तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आती है ना तो लाइक भी कर दिया करो। एंड जैसा कि लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा ही था कि दोनों दुनियाओं में पेट्रा निर्मित मंत्र एक साथ और एक ही टाइम पे पढ़ने की वजह से ना बेचारी क्रीम 200 साल पीछे पास्ट में पहुंच जाती है, जहाँ पे लोआंग एंड योंग तो उसे देख के ना बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। तो इस पार्ट की स्टार्टिंग ना वहीं से होती है। देन योंग लोआंग को पूछने लगता है कि अब वो आगे क्या करने वाला है। तो अभी लोआंग तो फुल कंफ्यूज कि वो क्या करे, और वो क्रीम को ऐसे आधी रात को अकेले भी तो नहीं छोड़ सकता, तो वो ना उसे स्मॉल हाउस लेके जाने का डिसाइड करता है जहाँ पे कोई भी नहीं आता। और फिर क्रीम का ट्रीटमेंट करवाने के बाद जैसे ही वो होश में आ जाएगी ना तो वो उसे पूछेगा कि वो कौन है और इतनी रात को उसकी बोट पे कैसे आ गई। तभी योंग कहता है कि इतनी रात को तालाब के बीचों बीच और कौन ही आ सकता है, हाँ पक्का ये आपकी सोलमेट ही है, और ये सब ना उस पेट्रा निर्मित मंत्र का कमाल है, वही आपकी सोलमेट को यहाँ पे लेके आया है। तो ये सब सुन के ना लोआंग उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है कि ये सब बिल्कुल भी फनी नहीं है। तो योंग वाज लाइक कि मैं तुमसे मजाक क्यों करूंगा, हाँ तुम चाहो तो मैं किसी भी मंदिर में जाके कसम खाने के लिए रेडी हूँ, बिकॉज जैसे ही तुमने मंत्र जाप खत्म किया ना ये बंदी सडनली प्रकट हो गई, और इसके कपड़े तो देखो कितने ज्यादा अजीब हैं। तभी लोआंग उसे अपना मुंह बंद करके क्रीम को उठाने का बोलता है। तो योंग वाज लाइक ओहो तुम्हारी सोलमेट है तो तुम उठाओ, मैं क्यों अपने हाथ तोड़वाऊं। तो लोआंग ना गुस्से में उसकी तरफ देखने लगता है, बट बेचारा क्या करे, उसी को क्रीम को अपनी गोद में उठा के ना वहां से लेके जाना पड़ता है। फिर योंग जैसे ही डॉक्टर को लेने जा रहा होता है तभी वहां पे लोआंग की माता जी आ जाती हैं, और उन्हें वहां पे देख के तो दोनों की फट जाती है कि इन्हें इसके बारे में कैसे पता चल गया। बट एक्चुअल में ना जब लोआंग क्रीम को गोद में उठा के लेके आ रहा था तभी एक मेड ने उसे देख लिया था, और फिर बस वो जाके लोआंग की मॉम को बता दी। तो अभी मॉम ना बेचारी क्रीम को नीचे से ऊपर तक देख रही होती है कि ये बंदी कौन है और इसने इतने अजीब से कपड़े क्यों पहने हुए हैं। देन फिर वो लोआंग को क्वेश्चन करती है कि ये लड़की कौन है और तुम इसे यहाँ लेके क्यों आए हो। तो योंग तो फटाक से अपना मुंह खोल के ना सब कुछ उगलने वाला ही होता है, तभी लोआंग बीच में टपक जाता है एंड वो मॉम को झूठी स्टोरी सुनाने लगता है कि इसके साथ ना बहुत ज्यादा बुरा हुआ है, बिकॉज बेचारी ना दूसरे गांव से है, बट इसे ना रॉबरों ने लूट लिया, बाकी सारे लोग तो मर गए, बस ये अकेली ही सर्वाइव कर पाई है, और ये ना मेरी बोट पर बेहोश पड़ी थी तो मैं इसे अकेला कैसे छोड़ सकता था। हाँ तो योंग भी सोचने लगता है कि ये क्या बोले जा रहा है, बट फिर वो भी उसकी हाँ में हाँ मिला देता है। और इतनी इमोशनल स्टोरी सुनने के बाद ना मॉम को भी क्रीम के लिए बहुत ज्यादा बुरा फील हो रहा होता है, और वो फटाक से योंग को डॉक्टर को लेके आने का बोलती हैं। देन डॉक्टर उन्हें बताता है कि ज्यादा सीरियस कुछ नहीं है, बस हल्का सा फीवर है, वो कल तक बिल्कुल ठीक हो जाएगी, और वहां से चले जाते हैं। बट फिर योंग को ना इस सब के लिए मॉम से बहुत ज्यादा सुनने को भी मिलता है, और फिर वो ना लोआंग से शिकायत करने लगता है कि एक तो तुम्हारे लिए मैंने इतनी मेहनत से सोलमेट ढूंढी और इनाम मिलने की जगह ना मुझे पनिशमेंट मिल रही है। तो लोआंग बोलता है कि तुम्हें पता भी नहीं है कि तुमने अभी क्या किया है, और अगर वो सच में तुम्हारे उस जादुई मंत्र की वजह से यहाँ आई है ना तो वो कौन है और कहाँ से आई है। तभी योंग कहता है कि इससे क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो पूरा यकीन है कि यही तुम्हारी सोलमेट है, और फाइनली तुम्हें तुम्हारी वाइफ मिल गई। मैं कितना ज्यादा स्मार्ट हूँ, मैं कितना ज्यादा टैलेंटेड हूँ, पूरा खुद की बड़ाई किए जा रहा होता है। तो लोआंग इरिटेट होकर ना वहां से खुद ही चले जाता है। वहीं प्रेजेंट में हम लोग टॉड को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा टेंशन में होता है, बिकॉज ग्रैंडपा अपने रूम से बाहर ही नहीं निकल रहे होते, और वो क्या पे बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है। देन फिर वो रूम में जाने लगता है तो क्या उसे रोकने की कोशिश करने लगती है, बट टॉड उसकी एक भी नहीं सुनता, और वो लोग जैसे ही अंदर जाते हैं तो ग्रैंडपा वहां पे बेहोश पड़े होते हैं। और वहीं पास्ट में जैसे ही क्रीम की नींद खुलती है तो उसे लगता है कि ये सब जो उसके साथ हुआ है वो बस एक बुरा सपना था, और खुद से ही बोले जा रही होती है कि ओ क्रीम तू कितना बुरा वाला सपना देख रही थी। बट जैसे ही वो अपना रूम देखती है और खुद को देखती है कि उसने क्या पहना हुआ है तो वो तो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है कि लाइक ये मैं कहाँ हूँ और ये क्या कपड़े पहने हुए हैं, क्या मैं अभी भी सपना देख रही हूँ। और फिर वो जोर जोर से ना खुद को ही थप्पड़ मारने लगती है कि लाइक उठ जा क्रीम उठ जा, ये बस एक बुरा सपना है, तू उठ क्यों नहीं रही है। बट कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता, और उसे काफी पेन भी होने लगता है। तो अभी बंदी सोचने लगती है कि एक्चुअल कल रात उसके साथ हुआ क्या था, और उसे याद आता है कि कल तो ग्रैंडमा ने उसे शूट ही कर दिया था। और फिर बेचारी बंदी सोचने लगती है कि ओ तो क्या मैं मर गई हूँ और अभी मैं स्वर्ग में हूँ क्या, बहुत ज्यादा ही कंफ्यूज होती है। तभी एक बंदी उसके रूम में आती है जो सेम क्यों की जैसी दिख रही होती है, और उसे देखते ही ना क्रीम बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि चलो एटलीस्ट कोई तो उसे ऐसा दिखा जिसे वो जानती है। और फिर फटाक फटाक से उसे क्वेश्चन पूछने लगती है कि वो लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, और तुमने भी मेरी ऐसी सेम ड्रेस पहनी हुई है, ये कौन से ड्रामे का सेट है, वो लोग यहाँ पे कौन सी जॉब कर रहे हैं, बाकी के लोग कहाँ हैं, उसे कुछ याद क्यों नहीं है। सो मैंने क्वेश्चंस उसे पूछे जा रही होती है, और बेचारी वो बंदी तो पूरा कंफ्यूज के कहीं इसका दिमाग का स्क्रू तो नहीं हिल गया है। एंड वो उसे टच करके उसका फीवर चेक करने लगती है। देन वो उसे बोलती है कि तुम तो बिल्कुल ठीक हो, और जो कपड़े तुमने पहने थे वो कितने अजीब थे, ऐसे कपड़े कौन पहनता है, मैंने तो पहले कभी नहीं देखे। तो क्रीम पूरा कंफ्यूज हो जाती है और बोलती है कि क्या ये तुम क्या बोल रही हो।
तो वो बताती है कि उसका नाम क्या नहीं मैं क्या है। तो अभी क्रीम वाज लाइक कि मैं अभी भी सपना ही देख रही हूँ और फिर से खुद को एक थप्पड़ लगा लेती है, बट कोई फर्क नहीं पड़ता। देन वो उसे पूछती है कि वो लोग कहाँ पे हैं, तो मैं क्या बताती है कि वो लोग लुआंग के चंपा हाउस में है। तो अभी क्रीम तो पूरा शॉक ही हो जाती है, बिकॉज उसके हिसाब से तो ये चंपा हाउस मिस्टर प्रोफेसर नोब का था ना, तो ये लुआंग का कब से हो गया। एंड वो उसे बोलती है कि नहीं ये सच नहीं हो सकता, और वो फटाक से दरवाजा खोल के बाहर जाने लगती है देखने के लिए। बट तभी दरवाजे में उसका पैर अटक जाता है और वो गिरने वाली होती है, लेकिन लुआंग उसे पकड़ लेता है बिकॉज वो उससे मिलने के लिए आ रहा था। और फिर दोनों एक दूसरे को बहुत ही प्यार से स्टेयर किए जा रहे होते हैं। देन लुआंग उसे पूछता है कि अब वो कैसी है, तो क्रीम वाज लाइक कि तुम मुझे देख सकते हो, तुम मुझसे बात कर रहे हो, बिकॉज उसे अभी भी लग रहा होता है कि वो एक सपना देख रही है और कोई उसे देख या फिर सुन नहीं सकता। तभी योंग बोलता है कि ये तुमसे नहीं तो और किससे बात कर रहे हैं यहाँ। तो क्रीम वाज लाइक कि ओ तुम भी मुझे देख सकते हो। और फिर सडनली लुआंग का हाथ पकड़ती है एंड खुद को जोरदार थप्पड़ लगा लेती है, तो सभी लोग शौक ही रह जाते हैं। और बेचारी क्रीम सोच रही होती है कि अभी तो इतना जोर का थप्पड़ खा लिया कि बहुत तेज पेन हो रहा है, बट फिर भी मैं इस सपने से उठ क्यों नहीं रही हूँ और मेरे सपने में इसका हाथ कैसे पकड़ लिया। हाँ, एंड वो लुआंग के हाथ को मारने लगती है और सभी लोग उसे कंफ्यूज होकर देखे जा रहे होते हैं कि क्या हरकतें कर रही है। तो क्या उसे रोकती है और कहती है कि क्या तुम पागल हो गई हो, ये सब कुछ क्या कर रही हो। एंड वो क्रीम को वापस अंदर लेके चली जाती है और बेचारा लुआंग तो बस क्रीम को देखते ही रह जाता है। वहीं दूसरी तरफ फ्यूचर में ग्रैंडपा को भी होश आ जाता है और वो क्या को बताते हैं कि फाइनली वो सक्सेसफुल हो गए हैं, बट अभी ना उन्हें यहाँ से भागना पड़ेगा इससे पहले कि किसी को उनके बारे में पता चले। वहीं रूम के बाहर टॉड और मिस्टर प्रोफेसर भी ग्रैंडपा के होश में आने का वेट कर रहे होते हैं ताकि वो उनसे क्रीम के बारे में पूछ सकें। और फिर जैसे ही वो लोग ग्रैंडपा के रूम में जाते हैं तो वहाँ पे उन्हें कोई भी नहीं मिलता, बिकॉज ग्रैंडपा और क्या तो पहले ही वहाँ से कल्टी हो लिए थे। वहीं अगले सीन में हम लोग जैन को देखते हैं जो कि लुआंग की बड़ी बहन है एंड वो ना क्रीम को रेडी कर रही होती है और उसे पूछती है कि तुम ना दूसरे शहर से हो इसलिए तुम्हारी बोली इतनी स्ट्रेंज है। तभी क्या बोलती है कि सिर्फ भाषा क्या, ये तो पूरी की पूरी स्ट्रेंज है, इसके कपड़े इसके बाल। तो जैन वाज लाइक कि नहीं ऐसा नहीं बोलते, शायद बेचारी के साथ जो हुआ है ना उस वजह से वो बहुत ही ज्यादा शौक में है। देन वो क्रीम से उसका नाम पूछती है तो बंदी उसे अपना नाम बताती है कि क्रीम। तो दोनों ही ना बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं और क्या वाज लाइक कि क्रीम ये कैसा नाम है अजीब सा, पक्का किसी इंसान का ही नाम है ना। तो क्रीम उन्हें अपना फेस दिखाती हुई कहती है कि हाँ भाई क्रीम जो अपने फेस पे लगाते हैं। तो अभी बेचारी क्या है जैन को तो उसकी एक बात भी समझ नहीं आ रही होती। तो क्रीम बोलती है कि वैसे ना मुझे कैमी ऑन भी बोल सकते हैं। तो जैन उसे ऑन कह के बुलाती है और बेचारी क्रीम ना पूरा कंफ्यूज्ड होती है कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा है, क्या वो सच में सपना देख रही है, बट ये सब कुछ इतना रियल क्यों लग रहा है। वही लुआंग भी अपनी मॉम के साथ बैठा होता है और क्रीम के आने का वेट कर रहा होता है। तब भी वहाँ पे क्रीम मस्त मस्त ड्रेसअप होके आती है तो लुआंग तो बस उसे देखते रह जाता है और बस उसे उतारे जा रहा होता है। देन फिर लुआंग की मॉम क्रीम को पूछती है कि तुम अब कैसी हो हाँ और तुम्हारा नाम क्या है। तो क्रीम कहती है कि आप मुझे ऑन कह के बुला सकती हैं। तो वहाँ पे मॉम उसे मे ऑन करके बुलाती हैं। तो क्रीम वाज लाइक कि अरे नहीं नहीं सिर्फ ऑन बोल सकती हैं, मे लगाने की जरूरत नहीं है बिकॉज अभी मेरी शादी नहीं हुई है ना। एंड वहाँ पे शर्माया जा रही होती है और ये सुनते ही योंग का रिएक्शन तो देखने लायक होता है बिकॉज वो इतना ज्यादा खुश हो जाता है ना कि पूछो ही मत। देन फिर मॉम उसे पूछती है कि कल तुम्हारे साथ क्या हुआ था, हाँ क्या तुम्हें कुछ याद है। तो अभी बंदी को तो कुछ याद ही नहीं होता। तो अभी मॉम ना उसे वही लुआंग की स्टोरी सुना देती है कि तुम्हारे साथ ना ऐसा ऐसा हुआ था, चोरों ने तुम्हें लूट लिया था, सारे लोग मर गए थे, सिर्फ तुम अकेले ही सर्वाइव कर पाई थी, तो तुम्हें कुछ याद आया क्या। और ये सब सुन के ना बेचारी क्रीम का तो दिमाग ही फटने लगता है कि ये सब कुछ क्या चल रहा है और ये सब उसके साथ कब हुआ उसे तो कुछ पता ही नहीं है। एंड उसे अब लगता है कि पक्का ये ना सपना ही है और ये सारे लोग मिलकर उसके साथ मजाक कर रहे हैं। देन वो बोलती है कि तुम सब लोग मजाक कर रहे हो ना, ये क्या अजीब सी बातें कर रहे हो और तुम सब लोग ने ये कैसे कपड़े पहने हैं। तो वहाँ की जो क्या होती है ना अब ना उसे क्रीम पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे बोलती है कि मजाक कौन कर रहा है हाँ, और हमें ऐसे नहीं तो फिर कैसे कपड़े पहनने चाहिए, इस जमाने के लोग ना ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। तो क्रीम कहती है कि जमाना व्हाट जमाना, हाँ अच्छा मुझे बताओ कि ये कौन सी सन चल रही है। तभी लुआंग बताता है कि ये द ईयर ऑफ ड्रैगन चल रहा है। तो क्रीम वाज लाइक कि अभी ये क्या होता है। देन फिर वो वहाँ पे उनके प्रधानमंत्री के बारे में पूछने लगती है कि अच्छा यहाँ का प्राइम मिनिस्टर कौन है। हाँ तो क्रीम की बातें सुन के ना सभी लोग और ज्यादा ही शॉक्ड हो जाते हैं कि लाइक हे भगवान ये तो पूरी पागल हो गई है। तभी लुआंग उसे क्वेश्चन करता है कि ये प्राइम मिनिस्टर वो क्या होता है और सारे लोग कंफ्यूज और सोच रहे होते हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर किस चीज का नाम है। तो अभी बंदी उन्हें बताती है कि अरे द प्राइम मिनिस्टर वो जो देश चलाते हैं, बट फिर खुद ही सोचने लगती है कि शायद वो ऐसे टाइम पीरियड में तो नहीं आ गए जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ही ना होता हो, बट किंग तो होता होगा ना। एंड वहाँ पे पूछने लगती है कि यहाँ का किंग कौन है। तो अभी लुआंग उसे बताता है कि ये तीर्थ शासन काल है और राजा रामा यहाँ के द लॉर्ड हैं। तो क्रीम वाज लाइक कि यू मीन द किंग रामा का शासन काल। तो लुआंग उसे हाँ बोलता है और ये सुनते ही क्रीम के तो होश ही उड़ जाते हैं और बंदी फटाक से सोचने लगती है कि ये कैसे हो सकता है, मैं कैसे पास्ट में ट्रेवल कर सकती हूँ, ये सच नहीं हो सकता, ये तो बस टीवी ड्रामाज में होता है, पक्का मैं ना सपना ही देख रही हूँ।
और फिर वो खुद को बिलीव कराने के लिए ना खुद को जोर से चूटी काट लेती है और फिर खुद ही जोर से चिल्ला जाती है, देन खुद के बाल खींचने लगती है और सभी लोग उसे ऐसी अजीब सी हरकतें करते हुए देख रहे होते हैं कि कहीं ये पागल तो नहीं हो गई। तभी योंग लोआंग को धीरे से बोलता है कि मुझे लगता है ना कि शायद वो मंत्र सिर्फ तुम्हारी सोलमेट की बॉडी को यहाँ पे ला पाया है। उसका दिमाग ना वहीं पे छूट गया और बहुत ही ज्यादा हंसी जा रहा होता है। तभी जैन बोलती है कि मुझे लगता है ना कि शायद उनके साथ जो भी हुआ है उसका उसे बहुत ज्यादा ही सदमा लगा है, इसीलिए उसका दिमागी संतुलन ना थोड़ा सा हिल गया है। तो मॉम वाज लाइक कि हाँ तुम ना सही बोल रही हो। देन वो उन्हें सजेस्ट करती है कि जब तक क्रीम पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाती ना उसे यहीं पे रहने दें। तो अभी योंग भी लोआंग को हाँ टाइप इशारे करने लगता है और फिर लोआंग भी मॉम को कन्विंस करने लगता है कि हाँ मुझे भी यही सही लगता है, बिकॉज ये यंग वुमन है और अगर हमने इसे अकेले जाने दिया ना तो मुझे डर है कि ये सेफ नहीं होगा। पूरा मॉम को कन्विंस कर रहा होता है। तो अभी मॉम भी लाइक कि हाँ ये भी सही है एंड वो क्रीम को बोलती है कि जब तक तुम पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाती ना तुम यहाँ रह सकती हो। और बेचारी क्या हो तो बस स्माइल किए जा रही होती है बिकॉज उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि ये सब उसके साथ हो क्या रहा है। फिर अगली सीन में क्या क्रीम को उसके रूम में लेके जाती है और उसे मिस कह के रिस्पेक्ट से बात कर रही होती है। तो अभी क्या हो ना उसे उसका नाम लेने का बोलती है और कहती है कि तुम ना मुझे ऑन या फिर क्रीम कह के बुलाओ, मैं तुम्हारी बॉस थोड़ी हूँ जो इतनी रिस्पेक्ट से बात कर रही हो। तो क्या बोलती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती बिकॉज क्रीम यहाँ की मेहमान है। तो क्रीम वाज लाइक कि अरे वो तो तभी तक जब तक मुझे यहाँ से निकलने का रास्ता नहीं मिल जाता, और एक बार मुझे यहाँ से निकलने का रास्ता मिल गया ना तो मैं यहाँ से कल्टी हो लूंगी। और तभी बंदी को आइडिया आता है कि लोआंग ने उसे बताया था कि वो उसे बोट पे मिली थी, तो मैं उसी बोट से वापस भी तो जा सकती हूँ ना, बस मुझे वो बोट ढूंढनी पड़ेगी। एंड वो क्या उसे उस बोट के बारे में पूछती है कि वो कहाँ पे है। तो अभी क्या उसे बता देती है। देन फिर क्रीम उसे अपने लिए खाना लेके आने का बोल देती है ताकि क्या वहां से जाए और फिर बंदी वहां से भाग सके। बट क्या को ना क्रीम पर डाउट होने लगता है कि ये कुछ तो जरूर करने वाली है। तो क्रीम ना उसे कन्विंस करने लगती है कि अरे नहीं मैं कुछ नहीं करने वाली, तुम आराम से जाओ और मैं यहीं पे बैठ के ना तुम्हारे आने का वेट करूंगी, ओके। तो अभी बेचारी क्या को वहां से जाना पड़ता है। फिर अगले सीन में हम लोग मॉम को देखते हैं जो कि जैन से लोआंग के बारे में ही बातें कर रही होती हैं, बिकॉज जिस तरीके से लोआंग क्रीम को स्टेयर किए जा रहा था ना उन्होंने वो सब अच्छे से नोटिस कर लिया था। बिकॉज मॉम चाहे किसी भी जमाने की हो उनसे कुछ नहीं छुप सकता। देन वो कहती है कि तुमने अभी लोआंग को देखा क्या, वो कैसे ऑन को घूर घूर के देख रहा था और उसने ना एक बार भी अपनी पलक नहीं झपकाई। तो जैन उन्हें बता दिया कि बट उसने तो कभी भी लोआंग को किसी भी बंदी में ऐसे इंटरेस्ट लेते नहीं देखा, बट अगर लोआंग उसमें इंटरेस्ट ले रहा है तो ये तो अच्छी बात है ना, और ऑन है भी तो कितनी ब्यूटीफुल। बट मॉम गुस्सा आ जाती है कि तो फिर मेबुआ का क्या होगा। हाँ तो जैन बता दी है कि ये तो आपको भी पता है कि लोआंग उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता, और अगर वो उसे पसंद करता या फिर उसमें इंटरेस्ट लेता ना तो अभी तक वो शादी के लिए क्यों रुका होता। हाँ कब का उससे शादी कर ली होती। तो मॉम कहती है कि हाँ ये मुझे भी पता है, पर लोआंग अपने डैड का प्रॉमिस नहीं तोड़ सकता, उसे मेबुआ से ही शादी करनी पड़ेगी, और इसके अलावा ना हमारे पास कोई और चॉइस भी नहीं है। वहीं हम योंग को देखते हैं जो कि फिर से लोआंग को बुली किए जा रहा होता है कि ओह अब तो तुम्हें तुम्हारी सोलमेट मिल गई, फाइनली तुम्हें तुम्हारी वाइफ मिली गई। तो लोआंग उस पर गुस्सा आ जाता है कि कौन सी सोलमेट, हाँ मैं तो उसे जानता भी नहीं हूँ कि वो कौन है, कहाँ से आई है, ना ही हम एक दूसरे से पहले कभी मिले हैं, ऊपर से उसका अजीब बिहेवियर, और अगर वो यहाँ नहीं रहना चाहती ना तो मुझे उसे वहीं वापस भेजना होगा जहाँ से वो आई है। तो योंग वाज लाइक कि बट अगर वो यहाँ रुकना चाहेगी तो लोआंग वाज लाइक कि तुम कुछ ज्यादा ही नहीं बोलने लगे हो, एंड वहां से जाने लगता है। वही सीन क्रीम पे शिफ्ट होता है जो कि खिड़की के पास खड़ी होती है और यही सोच रही होती है कि अगर ये सच में सपना है ना तो जब वो इतने ऊपर से यहाँ से कूदेगी तो उसे चोट बिल्कुल भी नहीं लगेगी, और शायद फिर वो इस सपने से भी जाग जाए। एंड वो कहती है कि क्रीम तुझे ये करना ही पड़ेगा, यू कैन डू इट, एंड कूदने के लिए रेडी हो जाती है। तभी लोआंग एंड योंग उसे देख लेते हैं एंड योंग बोलता है कि ये वहां खिड़की पे क्या कर रही है, कहीं वहां से कूदने तो नहीं वाली। और बस बंदे की बोलने भर की देर होती है कि क्रीम सच में ऊपर से नीचे कूद जाती है, बट तभी लोआंग उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ता है और वो उसे कैच कर लेता है एंड दोनों नीचे गिर जाते हैं। फिर दोनों एक दूसरे को स्टेयर किए जा रहे होते हैं। देन फिर लोआंग उसे पूछने लगता है कि तुम ठीक हो ना, और इतने ऊपर से क्या सोच के कूदी, अगर हाथ पैर टूट जाते तो क्या होता। तो क्रीम वाज लाइक कि हाँ वो तो अच्छा ही होता ना, फिर मुझे पता चल जाता कि ये सपना है या फिर नहीं। तो लोआंग वाज लाइक कि क्या बोला। तो क्रीम वाज लाइक कि नहीं नहीं कुछ भी नहीं, बिकॉज अगर वो उसे कुछ बोलेगी भी ना तो अभी बंदे को समझ में तो कुछ आने वाला है नहीं। देन फिर लोआंग उसे अकेले में लेके जाता है और फिर पूछने लगता है कि वो कौन है, कहाँ से आई है, और इतनी रात को वो उसकी बोट पे क्या कर रही थी। तो अभी क्रीम वाज लाइक कि अरे यही सेम क्वेश्चन तो मुझे तुमसे पूछना है कि मैं यहाँ कहाँ से आ गई, बिकॉज जहाँ तक मुझे याद है मैं किडनैप हो गई थी और फिर वो लोग मुझे वेयर हाउस में लेके गए थे और गोली चलने के बाद मैं यहाँ हूँ। और उन्हें पूरा अपनी स्टोरी सुनाने लगती है। तो अभी बेचारा लोआंग कंफ्यूज्ड कि ये वेयर हाउस क्या होता है। तो पहले तो क्रीम उसे समझाने की ट्राई करती है, बट वो कहती है कि अरे इसे छोड़ो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि मैं बैंकॉक से हूँ
तो अभी बंदा फिर से कंफ्यूज कि अब ये बैंकॉक क्या होता है। तो बेचारी क्रीम ना उसे यहाँ पे एक्सप्लेन करने लगती है कि लाइक अगर ये राजा रामा का तृतीय शासन काल है तो मैं ना अभी से ऑलमोस्ट 200 साल आगे यानी कि फ्यूचर से आई हूँ। तो क्रीम की ये सारी अजीब सी बातें सुन के ना लोआंग एंड योंग तो पूरा शौक ही रह जाते हैं एंड उनके कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा होता। तभी योंग लोआंग को बोलता है कि तो इसका मतलब कहीं ये भूत या फिर कोई अप्सरा तो नहीं है। तो बेचारी क्रीम हंसती हुई बोलती है कि तुम पागल हो गए हो क्या, मैं इंसान ही हूँ, बस मैं फ्यूचर से आई हूँ। तभी योंग वाज लाइक कि मुझे लगता है ना शायद ये उस वेटरनरी मंत्र का असर है। तो क्रीम उसे पूछने लगती है कि तो तुम्हारा मतलब वो मंत्र मुझे यहाँ पे लेके आया है। और बंदी फटाक से अपना दिमाग चला दिया और कहती है कि हाँ तो उसी मंत्र को पढ़ो और मुझे वापस भेज दो। तो योंग वाज लाइक कि ये इतना भी आसान नहीं है। तभी क्या वहाँ पे क्रीम को आवाज दे दिया है। तो लोआंग क्रीम को बोलता है कि मैं तुम्हें वापस भेजने का अपना पूरा ट्राई करूंगा, बट तब तक ना तुम्हें इस मंत्र के बारे में किसी को भी नहीं बताना है। देन फिर क्रीम वहाँ से क्याओ के साथ चले जाती है और बेचारा योंग कंफ्यूज होकर लोआंग को क्वेश्चन कर रहा होता है कि अब इसका क्या मतलब कि तुम्हारी सोलमेट फ्यूचर से आई है। तो लोआंग वाज लाइक कि इसे छोड़ो और सबसे पहले जाके ना उस बंदे को ढूंढो जिसने तुम्हें ये सोलमेट वाला मंत्र सिखाया था और फटाक से उसे लेके आने का बोलता है ताकि वो क्रीम को वापस भेज सके। देन सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और हम लोग ग्रैंड माँ को देखते हैं जिन्हें जैसे ही होश आता है ना तो वो टेप को बताने लगती हैं कि तुम्हें मुझ पे यकीन करना ही होगा, वो लड़की ना सक्सेसफुली पास्ट के चंपा हाउस में पहुंच गई है, तुम्हें कुछ भी करके उसे वापस यहाँ पे लेके आना ही होगा, वो फिर से मेरी लाइफ को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। देन वो किसी तिस्पुल नाम के बंदे के बारे में बताती हैं कि वो पास्ट लाइफ में भी स्टूपिड था और अभी भी स्टूपिड ही है जो उसकी हेल्प कर रहा है और टेप को बोलती हैं कि उसे इस लाइफ में अपना रिवेंज लेना ही होगा। तो अभी बेचारा टेप तो पूरा कंफ्यूज कि आखिर ये ग्रैंडमा बोल क्या रही हैं एंड वो उन्हें पूछने लगता है कि सिर्फ वही क्यों। तो ग्रैंडमा बता दिया कि पास्ट लाइफ में ना उस लड़की ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया था और फिर ये वाला सीन यहीं पे कट हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग क्याओ को देखते हैं जो कि क्रीम को बताती है कि वो जितना हो सके ना लोआंग से दूर ही रहे और उसे मेबुआ के बारे में बताने लगती है कि वो दोनों बचपन से एंगेज्ड हैं और वो बहुत ही ज्यादा इविल लड़की है, किसी भी बंदी को लोआंग के आसपास भी नहीं भटकने देती, पूरा उसकी बुराई की जा रही होती है। देन सीन लोआंग पे शिफ्ट होता है जो विदेश से आने वाले सामान का इंस्पेक्शन कर रहा होता है बिकॉज वो सरकारी ऑफिसर जो है। तभी वहाँ पे एक बंदा आता है जो बिल्कुल फ्यूचर के टेप जैसा दिख रहा होता है बट ये उसकी पास्ट लाइफ है एंड इस लाइफ में उसका नाम है मुमतेप। और लोआंग को टोंट मारने लगता है कि ओह क्या बात है, आज तो यहाँ पे मिस्टर लोआंग खुद ही इंस्पेक्शन करने के लिए आए हैं। तो अभी लोआंग भी कहाँ कम था, वो भी उसे टोंट मारते हुए कहता है कि हाँ ये तो मेरा काम है, बट तुमने कब से ये सब व्यापार करना शुरू कर दिया जिसके बारे में मुझे नहीं पता। बिकॉज ये जो पास्ट लाइफ वाला मुमतेप है ना वो हमेशा इलीगल काम करता रहता है, जैसे हीरोइन बेचना, गांजा वगैरह सेल करना, तो इसी वजह से लोआंग एंड उसकी ना बिल्कुल नहीं बनती। तो अभी मुमतेप बोलता है कि वो तो बस यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह खरीदने के लिए आया है, मैं ज्यादा तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, तुम अपना काम कर सकते हो। तो लोआंग ना वहां से चले जाता है। देन फिर टेप का बंदा उसे पूछने लगता है कि कहीं लोआंग को हम पे शक तो नहीं हो गया। तो टेप उसे बोलता है कि हाँ तो मैं भी देखता हूँ कि वो हमारा क्या कर लेगा। वही हम योंग को देखते हैं जो कि लोआंग को बता रहा होता है कि उसने जिस भी बंदे से ये सोलमेट मिलने वाला मंत्र सीखा था ना अब वो बंदा उसे कहीं पे भी नहीं मिल रहा, शायद वो जंगल में चले गया है और हमें ना उसके वापस आने तक वेट करना होगा। तो ये सुनते ही लोआंग उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है। तो वहाँ पे बेचारा योंग बोलता है कि उसने ना बस सोलमेट मिलने वाला मंत्र सीखा था, किसी को ढूंढने का थोड़ी जो फटाक से उसे ढूंढ के लेके आ जाए, और बताता है कि ये सब तो मैंने इसीलिए किया था कि तुम्हें तुम्हारी सोलमेट मिल जाए। अब मुझे थोड़ी पता था कि जब तुम्हें तुम्हारी सोलमेट मिल जाएगी तो तुम उसे वापस भी भेजोगे। देन वो लोआंग को क्वेश्चन करता है कि तुम्हें कैसे पता कि वो तुम्हारी सोलमेट नहीं है। हाँ क्या जब वो तुम्हारे क्लोज आती है तब तुम्हारा दिल जोर जोर से नहीं धड़कने लगता, तुम्हारी हार्ट बीट तेज नहीं हो जाती। तो अभी लोआंग ना फिर से क्रीम के ख्यालों में खो जाता है और सोचने लगता है कि हाँ बंदा बोल तो सही रहा है, बिकॉज जब भी क्रीम उसके क्लोज या फिर उसके सामने आती है ना तो बंदे के दिल में टन टन घंटियां तो बजने ही लगती हैं। बट वो योंग को बोलता है कि तुम ना बकवास कर रहे हो और अब ना मुझे तुम पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है, एंड वहां से चले जाता है। तभी योंग लोआंग को एक शॉप से लेडीज हैंग की बाय करने का बोलता है। तो लोआंग उसे पूछता है कि वो इसका क्या करेगा, वो तो लेडीज है। तो अभी योंग वाज लाइक कि अरे ऑन के लिए एज अ गिफ्ट। तो लोआंग ना उसे फटाक से मना करने लगता है कि अरे नहीं नहीं, बट फिर बाद में बोलता है कि अच्छा चलो ले लो, मॉम को पसंद आएगा। बट इनकी सारी बातें ना टेप सुन लेता है और वो सोचने लगता है कि ये दोनों किस ऑन के बारे में बात कर रहे थे, एंड वो सीधा मेबुआ के पास पहुंच जाता है और कुछ ज्यादा ही मिर्च मसाला ऐड करते हुए उसे बताता है कि देखो हम लोग ना क्लोज रिलेटिव हैं, तो मेरा फर्ज बनता है कि तुम्हें ये सब मैं बताऊं। और कहता है कि उसने ना लोआंग को अभी मार्केट में देखा है एंड उसने ना लेडीज फैब्रिक बाय किया है। तो ये सुनते ही मेबुआ तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसे लगा कि उसने वो हैंकी उसके लिए खरीदा होगा। बट तभी टेप बताता है कि उसने ना वो लेडीज फैब्रिक किसी में और नाम की बंदी के लिए खरीदा है। और ये सुनते ही मेबुआ तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाती है और उसका गुस्सा निकलता है उसकी मेड पे।
और वो टेप को चिल्लाते हुए बोलती है कि नहीं, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी, क्योंकि सभी को पता है कि मैं और लुआंग बचपन से एंगेज्ड हैं। तो अभी टेप ना उसे वहाँ पे और ज्यादा चढ़ाने लगता है और कहता है कि हाँ, ये तो मुझे भी पता है, बट फिर भी कोई तो रीजन जरूर होगा, तभी तो लुआंग अभी तक तुम्हारे घर नहीं आया शादी के लिए तुम्हारा हाथ मांगने, जबकि तुम इतनी खूबसूरत हो, इतनी इंटेलिजेंट हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और ये सब सुन के ना बंदी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। देन सीन क्रीम पे शिफ्ट होता है, जो केओ के साथ किचन में जाती है और बंदी ना वहाँ पे जैसे ही देखती है कि प्रॉपर ट्रेडिशनल थाई तरीके से खाना बन रहा होता है, काफी सारी ओल्ड चीजें रखी होती हैं, तो वो सब देख के ना वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। बिकॉज इससे पहले ना बंदी ने ये सारी चीजें बस इंटरनेट पे या फिर टीवी ड्रामाज में ही देखी थी और बहुत ही ज्यादा खुश होती है। एंड केओ को बोलती है कि अगर अभी मेरे पास कैमरा होता ना तो मैं फटाक फटाक से यहाँ की हर एक चीज की पिक्चर्स क्लिक कर लेती। तो अभी बेचारी केओ अपनी फटाक से दोनों हाथ उसके आगे कर देती है, बिकॉज उसे लगा कि क्रीम उसके हाथ पकड़ना चाहती है। तो क्रीम उसे पूछती है कि ये क्या है, तो बंदी उसे कहती है कि अभी तुम्ही ने तो कहा कि तुम्हें मेरे हाथ पकड़ने हैं, तो बताओ तुम्हें कितने हाथ चाहिए और तुम मेरा कौन सा हाथ होल्ड करने वाली हो। और अभी ये सुनते ही ना क्रीम को बहुत ही ज्यादा हंसी आ जाती है, बिकॉज वो तो कैमरा होल्ड करने की बात कर रही थी, बट बंदी को लगा कि वो उसके हाथ होल्ड करना चाहती है। देन वो उसे कहती कि नहीं छोड़ो, कोई बात नहीं, तुम्हें समझ नहीं आएगा। तभी वहाँ पे जो हेड शेफ होती है वो आ जाती है एंड बंदी उन्हें हाथ जोड़ के हेलो बोलने लगती है। तो सभी लोग ना शौक हो जाते हैं, बिकॉज नौकरों को उस जमाने में कहाँ रिस्पेक्ट मिलती थी। तो अभी क्या उसे बताती है कि तुम ये क्या कर रही हो, हाँ ये यहाँ की सर्वेंट है। तो क्रीम वॉज लाइक कि हाँ, तो वो मुझसे उम्र में बड़ी हैं इसलिए उन्हें रिस्पेक्ट दे रही हूँ। और यहाँ पे ना काफी सारे फनी सीन्स भी होते हैं। देन फिर वो उनके हाथ का बना हुआ खाना टेस्ट करती है तो उसे बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। तभी वो लेडी उसे बताने लगती है कि उसने देखा था कि कैसे लुआंग क्रीम को गोद में उठा के एकदम ऐसे चिपका के लेके आ रहा था और उन्हें लग रहा है कि दोनों ना एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो वहाँ पे क्रीम उन्हें बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और दोनों कोई एक दूसरे से प्यार व्यार नहीं करते, उसने बस मेरी जान बचाई है और जैसे ही मुझे यहाँ से घर जाने का रास्ता मिल जाएगा ना, मैं फटाक से यहाँ से कट लूंगी। देन फिर अगले सीन में हम लोग मेबुआ को देखते हैं, जो कि सीधा लुआंग के घर पहुंच जाती है, ये देखने के लिए कि आखिर ये मे ऑन नाम की बंदी है कौन। और वहाँ पे वो लुआंग की मॉम से मिलती है, दोनों जन बातें करने लगते हैं। और वहीं हम लोग क्रीम को देखते हैं, जो कि दूर से ना मेबुआ को देख रही होती है, बिकॉज वो भी तो ये जानना चाहती है कि आखिर लुआंग की फियोंसे दिखती कैसी है। एंड वो केओ को बोलने लगती है कि तुम तो एवे ही इसके बारे में ऐसी बुरा बुरा बोल रही थी, देखो ये तो कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है। तो केओ वाज लाइक कि बस बाहर से ही ब्यूटीफुल है, अंदर से तो पूरी इविल है। देन फिर क्रीम जैसे ही वहां से जाने लगती है, तभी मेबुआ उसे देख लेती है और फिर तो वो उस पर पूरा गुस्साने ही लगती है कि लाइक तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ हमारी बातें सुनने की। तो बेचारी क्रीम वहाँ पे उसे सॉरी बोलती है, बट मेबुआ कहाँ उसकी सॉरी से मानने वाली थी और वो अपनी मेट को बोलती है कि वो जाके क्रीम को पनिश करे, बट वहाँ पे मॉम उसकी मेट को रोक देती है एंड उनको अंदर जाने का बोलती है। तो अभी मे ऑन नाम सुनते ही ना मेबुआ तो बहुत ही ज्यादा गुस्साने लगती है कि अच्छा तो तुम हो मे ऑन, हाँ जिसके लिए लुआंग ने वो फैब्रिक खरीदा है। और फिर तो वो उसे पूरा सुनाने ही लगती है कि लाइक तुम उसकी लगती क्या हो, क्या यहाँ की मेड हो, उसकी वाइफ हो, किस हक से यहाँ पे रह रही हो, फलान ढिमकान पूरा उसे सुनाया जा रही होती है। तो वहाँ पे ना मॉम ऑन का साइड लेती है और मेबुआ को बहुत ज्यादा ही डांट लगा देती है और कहती है कि वो बस यहाँ पे कुछ ही दिन के लिए है, जैसे वो ठीक हो जाएगी ना वो यहाँ से चले जाएगी, तो इतना ज्यादा सीन क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो अभी ऑन भी उसे यही बोलती है कि हाँ यही सच है, मैं बस ना यहाँ पे कुछ ही टाइम के लिए हूँ और जैसे मुझे रास्ता मिल जाएगा मैं पक्का यहाँ से चले जाऊंगी। तो मेबुआ वाज लाइक कि वो तो जाना ही पड़ेगा और फिर गुस्से में वहां से चले जाती है। देन फिर क्रीम केओ को बोलती है कि देखा तुमने, मैंने बोला था ना कि वो बहुत ही ज्यादा बुरी है और अभी तो उसकी लुआंग से शादी भी नहीं हुई है, तब भी देखो कैसे बात कर रही थी। मुझे तो ना बेचारी लुआंग के लिए बहुत ज्यादा बुरा फील हो रहा है। तो बेचारी क्रीम बोलती है कि ये सारा कांड तो मेरी वजह से हुआ है, मैंने ही सभी को प्रॉब्लम में डाल दिया और बहुत ही ज्यादा सैड होती है। और फिर अगले सीन में जैसे ही डिनर टेबल पे लुआंग को ये सारे कांड के बारे में पता चलता है ना, तो वो तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और गुस्से में योंग की तरफ देखने लगता है, बिकॉज ये सब कुछ उसी की वजह से तो हो रहा है। तभी मॉम उसे पूछ लेती है कि क्या वो उनको पसंद करता है। तो अभी बेचारा लुआंग उन्हें क्या बोले, बिकॉज उसे खुद ही नहीं पता। तो वो उन्हें मना कर देता है कि नहीं तो, और वैसे भी मैं उसे जानता ही कितना हूँ, और अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है ना तो आप योंग को पूछ सकती हैं। तो अभी बेचारा योंग भी उसकी हाँ में हाँ मिला देता है। और वही सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ पे हम लोग टॉड को देखते हैं और बेचारा ना क्रीम के ना मिलने की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान होता है। तो वो पुलिस कंप्लेंट कर देता है और बेचारा मीडिया को भी इन्फॉर्म कर देता है और सभी को बोलता है कि जो भी क्रीम को ढूंढ के लेके आएगा ना वो उसे बहुत सारा पैसा देने वाला है। तो अभी उसका ये इंटरव्यू ना क्या भी देख रही होती है एंड वो ग्रैंडपा को बोलती है कि क्यों ना वो टॉड को क्रीम के बारे में बता दे, बिकॉज वो बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है। बट ग्रैंडपा उसे मना कर देते हैं कि लाइक नहीं, जब तक वो पास्ट में है ना तब तक वो सेफ है, क्योंकि पास्ट में जो बंदा है ना वो उसे हमेशा प्रोटेक्ट करेगा। फिर हम लोग प्रोफेसर नोप को देखते हैं, जो कि अपनी पूर्वजों के सामान में कुछ ढूंढ रहे होते हैं। तभी उन्हें वहाँ पे ऑन का स्केच दिखता है और वो तो उसे देख के पूरा शौकी रह जाते हैं, बिकॉज वो बिल्कुल सेम क्रीम की तरह दिख रही होती है। और बस ये वाला पार्ट ना यहीं पे कंप्लीट होता है। देन सी यू फॉर द नेक्स्ट वीडियो, टाटा बाय बाय।